अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान की कोर्ट्स में बड़ी दो अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन के ट्रायल के मुतल्लिक जो उनकी अपीलें की गई थी उनका जो है वो फैसला सुनाया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरा, अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस की जो है वो हेयरिंग हो रही है, उसकी भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इनकी तफसील से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज पहले जो हम सुप्रीम कोर्ट का अहवाल आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फौजी अदालतों का जो ट्रायल था, फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल था, उसके खिलाफ जो पहले जो है 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहया अफरीदी, जस्टिस ऐशा मलिक और मज़हर अली अकबर नकवी। इस 5 रुकनी बेंच ने जो सिविलियन का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में उसको कलअदम करार दिया था और ये कहा था अपने फैसले में कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। उसको जो केस था उसको निपटा दिया था और इसके मुतफिका तौर पर तमाम जजेस का ये फैसला था। लेकिन अब फिर उस फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गईं और उस अपील के खिलाफ जो बेंच बनाया गया उसकी जो सरबराही है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कर रहे हैं, जबकि उसके मेंबर में अमीनुद्दीन, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, मुसर्रत हिलाली और इरफान सादत, ये 6 रुकनी बेंच ने इसकी हेयरिंग की और आज उन्होंने ये अपना फैसला सुना दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मशरूत तौर पर जो वो फैसला था कि नहीं हो सकता, उसको मुअत्तल कर दिया गया है और फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो उसकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन उसका हतमी फैसला अपील से मशरूत होगा। लेकिन उसको जो 5 रुकनी बेंच था जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में, उसको वक्ती तौर पर उसके फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि जी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, लेकिन हतमी फैसला फिर उसका अपील से मशरूत होगा, वो अभी आगे चलेगा। लेकिन मिलिट्री कोर्ट को आज से इजाज़त दे दी गई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी है कि वो सिविलियन का ट्रायल कर सकती है। ये पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट थी जिन्होंने ये मुअत्तल किया था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, और मेरे ख्याल में तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो सिविलियन के लिए इतनी हमारी कोर्ट्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, हमारा एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस मौजूद है सिविलियन के ट्रायल के लिए। अगर मिलिट्री को उनसे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आकर वहाँ पर केस करके सिविलियन के ट्रायल के मुतालिक अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अगर उनका कोई उनका जुर्म है तो उनको सज़ा सिविलियन कोर्ट में दी जा सकती है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस को इसके ऊपर कदगन लगाना और सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना जो कि मुनासिब नहीं है। और जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इसके बारे में अपना ख़त भी लिखा है इस चीफ जस्टिस साहब को भी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारी मुशावरत से ये तय पाया था कि जो इसका बेंच बनेगा वो जो सीनियरिटी पर जो मुश्तमिल जज होंगे 5 या 7, उन सीनियर जजों को जो है उसका मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन उस सीनियरिटी को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया और चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ अपनी मर्जी का बेंच बना दिया है, जो कि गलत है। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब 3 सीनियर जजों की सरबराही में अपना जो है वो फाइनल कोई डिसीजन दे सकते हैं, उनसे मुशावरत करके। तो जो जस्टिस इजाजुल एहसन है इसके उनके शदीद खदशात हैं जो कि वो मुख्तलिफ फोरम पर उसका इजहार कर रहे हैं और उन्होंने ख़त भी लिख दिया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अब जो मिलिट्री कोर्ट्स के मुतल्लिक जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि उनका सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उसको अब मुअत्तल कर दिया गया है। यानी अब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है आज अडियाला जेल में, वहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर जो कदगन लगाए गए हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, तो जज अबुल हसनात ने आज उसकी फिर समाअत की और बड़ी जल्दी में वहाँ पर कमरा अदालत में बुशरा बीबी भी मौजूद थी, खान साहब की बहनें भी मौजूद थीं और चंद और लोग भी मौजूद थे। और थोड़ी सी हेयरिंग के बाद
جو जज अब्बुल हसनात साहब हैं, उन्होंने फ़ौरन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने उस सियात जुर्म से इनकार किया। और इमरान खान ने आज जज से मुखातिब होकर तारीखी बातें की हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इमरान खान ने क्या कहा? सजाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर मेरी हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया था, जो कि गिरा दी गई है। साइफर के अंदर साजिश है जिसको छुपाया जा रहा है। मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है, तो ये फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी। और कानून के मुताबिक दस्तावेज़ात और वीडियोज़ देखने के लिए 7 दिन का वक्त हमें दिया जाए। तो इमरान खान ने आज जज से मुखातिब होकर अपने राइट्स के लिए बात की। उसने कहा हमें टाइम दिया जाए, हमें दस्तावेज़ात दिखाई जाए, हमें वीडियोज़ दिखाई जाए। और हमारा जो इमरान खान ने कहा साइफर तो मेरी हुकूमत के खिलाफ था, मैंने आगे भेजा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मैंने स्पीकर को भेजा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और वो मेरे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो असल साजिश है उसको छुपाया जा रहा है। तो यकीनन और जो मीडिया ट्रायल, मीडिया को भी उसमें इन्वॉल्व होने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? मीडिया से मुझे कोई बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो यकीनन ये जज अब्बुल हसनात साहब बड़ी जल्दी में है, जिस तरह पहले जो दिलावर साहब बड़ी जल्दी में थे, तो ये भी इमरान खान साहब के ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई सज़ा सुनाना चाहते हैं, ताकि इस केस को निपटा कर अपनी जो है वो आशीर्वाद हासिल की जा सके। लेकिन इमरान खान एक कौमी लीडर है, और उनका इस तरह से जो ट्रायल हो रहा है जिसमें कोई फेयरनेस नज़र नहीं आ रही, तमाम बायसनेस नज़र आ रही है, तो इसको कोई भी कहीं पर भी नहीं माना जाएगा। अगर ये सज़ा सुना भी दी जाए इमरान खान को, तो इसको ना तो कोई अवाम मानेगी, ना ही वोकला मानेंगे, ना ही हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो मानेगा। लेकिन ये एक जज साहब का अपना फैसला होगा। जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी देते वक्त जो मौलवी मुश्ताक साहब का एक अपना डिसीजन था, जो कि अब फिर उसका ट्रायल भी चल रहा है दोबारा। तो यकीनन हमारी कोर्ट्स के जजेस को चाहिए कि ऐसे फैसले करें जिनसे कम से कम बाद में उनकी सुबकी ना हो और उनको तारीख के एक स्याह बाब में ना याद रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।